ट्रिग्नोमेट्री। इसमें यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेसिकली बना हुआ है। इसके तीनों डायमेंशन मतलब कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस और ये एक्यूट एंगल, इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को ट्रिग्नोमेट्री अपन चैप्टर को स्टडी करते हैं। इसमें मान लीजिए एक तो राइट एंगल होता है और एक एक्यूट एंगल को अपन थीटा बना लेते हैं। थीटा के जो फ्रंट में जो अपनी साइड पड़ती है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और आपके राइट एंगल के सामने जो फ्रंट में आपकी साइड पड़ेगी वो कहलाएगी हाइपोटेनस। और जो थीटा के साथ में अटैच जो लाइन होगी, साइड होगी, वो कहलाती है बेस। हमेशा ये बेस नहीं रहेगा। अब देखिए एक दूसरा राइट एंगल हम बना के देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपको। हमने जो थीटा यहाँ बनाया, अब इसको थीटा बना लिया। जब यहाँ पे थीटा बना लिया तो इसके फ्रंट में क्या पड़ेगा? परपेंडिकुलर। सामने अपना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर। ये अटैच साइड क्या कराएगी? बेस। और राइट एंगल के फ्रंट में जो साइड कराएगी वो हाइपोटेनस। ये आपने तीनों डायमेंशन समझ लिया। ये दोनों एक्यूट एंगल हो गया। यही थीटा में कभी ये थीटा होता है, कभी ये थीटा होता है और राइट एंगल होता है। ये आप समझ लिए। अब आपको बेसिकली पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के थ्रू ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने पास ये आपके पास 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपको करते करते लर्न हो जाएंगे। टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये अपने रेशियोज की प्रॉपर्टी होती है। अब इसके साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है सबका, उसको लर्न करने के लिए अपन एक बेसिकली फॉर्मूला कह लीजिए बना हुआ है, वो P अपॉन एच बेस अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और ये हो गया अपना टेन थीटा। अब इसका कुछ जैसे लर्न नहीं हो पा रहा है तो लर्न करने के लिए अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप लोग जल्दी लर्न हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने नोट कर लेते हैं तो माइंड में सेटअप में कभी माइंड से निकलती नहीं है। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल हुआ सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हुआ कॉट थीटा। अपना जो फॉर्मूला है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे P अपॉन एच का हो जाएगा H अपॉन P, H अपॉन B एंड B अपॉन P। इसको आप नोट भी कर सकते हैं जो आप लोग के नोट स्किल में काम आएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया फॉर्मूले के तहत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा। एक बेसिकली आइडेंटिटीज होती है, क्वेश्चन में भी दिया रहता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये प्रूफ करने के लिए भी आते हैं दोनों चीजें, ये आइडेंटिटी भी है और प्रूफ करने के क्वेश्चन भी आते हैं। प्रूफ करना है अपन को। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? अपन ने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। P अपॉन बी इज इक्वल टू P बाई एच। नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन बी। ये कट हो गया P बाई बी इज इक्वल टू P बाई बी। LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। अब अपन एक क्वेश्चन की तरह अपन देखते हैं। जैसे अपन को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया, ये अपन जानते हैं। अपन को ये दे दिया गया 5 और ये दे दिया गया 4। अपन को ये बेस नहीं पता है, थीटा ये दे दिया गया, A, B और C अपन का थीटा है, B अपन का राइट एंगल है। तो B के सामने तो अपन की जो साइड पड़ेगी वो हाइपोटेनस कहलाई। थीटा के फ्रंट में जो पड़ेगी परपेंडिकुलर, अपन को बेस निकालना है। तो इसको अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पहले ही पढ़ा हुआ आपने, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हुआ। ये हो गया हाइपोटेनस 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर प्लस बेस निकालना है अपन को। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू रूट 9 इज इक्वल टू 3। अपन को बेस अपन ने निकाल लिया। अब आपको जो फॉर्मूले बताई हूँ उसको अपन पुट करना सीखते हैं। साइन थीटा को अपन ने क्या कहा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपना क्या हुआ? थीटा का फ्रंट में 4 हुआ,
तो 4/5 कॉस थीटा निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना जो साइड में अटैच लाइन है वो बेस, तो 3/हाइपोटेनस 5। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस अपना हुआ 3। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल, 4/3 का 3/4। अब अपना आ गया कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हुआ साइन थीटा का, 4/5 का हुआ 5/4। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हुआ सेक थीटा इज इक्वल टू 3/5 का 5/3। इसका आपको सब डायमेंशन निकालना सीखे। अब आपका नेक्स्ट आता है एक और, आपने ये पढ़ा है कि कैसे आपने डायमेंशन निकाला, उसके तहत रेसिप्रोकल आपने पढ़ा है, रेसिप्रोकल पढ़ लिए। अब आपको प्रूफ निकालना है थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला बनता है। इसमें आपने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है आप जानते हैं कि आपने बी 90 डिग्री निकाल दिया, तो ये दोनों थीटा मिलकर कितना हुए 90 डिग्री, ए और सी मिलकर कितना हुए, ये दोनों मिलकर क्या हुआ 90 डिग्री। तो अपन ये कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा का अब अपन को कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लेते हैं। एंगल साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल भी कॉट थीटा था और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कॉट थीटा, ये दोनों सेम आइडेंटिटी है। अब आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। कॉट थीटा का रिवर्स हो जाएगा टेन थीटा, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होगा सेक थीटा, और सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कॉसेक थीटा। सब एक दूसरे पे रिवर्स है, आप देख रहे हैं। साइन का कॉस तो कॉस का साइन, टेन का कॉट तो कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। ऐसे यहाँ भी रिवर्स हो रहा था, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। इसको आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब अपन नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अब हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, प्रूव दैट टेन ए प्लस 1/cos A इज इक्वल टू 2 इफ A इज अ एक्यूट एंगल। तो अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल और ए ये यही अपन को थीटा चलेगा क्योंकि साइन ए दिया गया है, और अपन का साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने, फ्रंट में क्या होगा 3, 5 हो गया हाइपोटेनस। तो अपन ने ये राइट एंगल के सामने डाल दिया 5। अपन को पाइथागोरस थ्योरम के तहत इसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू अपन निकाल देंगे। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, अपन को पता होगा आपको। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, -10 25 -9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 16 का रूट कर देंगे तो बेस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बेस, ये अपने को 4 आ गया। अब अपन को इसमें फॉर्मूले पुट कर देंगे। 10 ए इज इक्वल टू अपन जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस 1/cos A, 1/cos A इज इक्वल टू 1/बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसको अपन रिस्टोर कर देंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू 2। तो P प्लस H अपॉन B इज इक्वल टू 2। P अपन को क्या दिया गया है 3, हाइपोटेनस दी गई है 5 और बेस दिया गया है 4। 8/4 कटिंग करें 2 इज इक्वल टू 2, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। अब हमको सबके जो अपन टेबल पढ़े थे टेबल दर्ज होनी चाहिए, टेबल अपन निकाल भी सकते हैं। साइन 30 था अपना 1/2, कॉस
5 1/√2 प्लस cos 30 हो जाएगा √3/2, cos 45 1/√2, sin 0 0, cos 0 1। तो 0 इंटू 1 अपन जानते हैं 0 ही होगा, तो अपन को मेन प्रॉब्लम सॉल्व करनी यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो √3 2√2 और प्लस 0, तो इसकी वैल्यू खत्म, 2√2 तो 1 प्लस √3/2√2, ये वैल्यू अपन की निकल गई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, मैं अपना एक वॉल है, उसके अगेंस्ट एक लेडर है, ये वॉल हो गई, ये लेडर हो गया, सच दैट इट जस्ट रीच टू द टॉप ऑफ द वॉल, ये जो लेडर है टॉप आपके वॉल के टॉप में पहुंची। द फुट ऑफ द लेडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये जो फुट है ये अपने जो वॉल और लेडर के बीच डिस्टेंस कितना बता रहा है 1.5 मीटर। एंड द लेडर इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, अब क्या कहा उसने, ग्राउंड से वो 60 डिग्री बना रहा है, अगर टॉप से बनाता तो अपन एंगल यहाँ बनाते, पर यहाँ वो ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमको निकालना है क्वेश्चन हाइट ऑफ द वॉल। अपन को लेडर देते हैं, ये लेडर नहीं निकालना है, केवल हमको वॉल की हाइट निकालनी है। वॉल की हाइट निकालने के सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या हुआ अपना परपेंडिकुलर और अपन बेस। परपेंडिकुलर बेस अपन किस हैं, आपने इतनी आइडेंटिटीज पढ़े थे, तो परपेंडिकुलर अपन बेस किस में देखे थे, अपन देखा था tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपना क्या आ गया वॉल, और बेस हो गया अपना 1.5 मीटर। tan 60 की वैल्यू √3, वॉल अपना है 1.5 मीटर, √3 की वैल्यू अपन को दी गई 1.73 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 2.59, ये अपने वॉल के हाइट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना sin 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री प्लस का होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री अपॉन sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। हम जानते हैं कि sin 35 का रेसिप्रोकल कितना होता है cos 55 डिग्री प्लस डिवाइड बाय cos 55 डिग्री। ऐसे कंप्लीमेंट्री एंगल अपन देखेंगे तो cos 55 का हो जाएगा sin 35 डिग्री अपॉन sin 35 डिग्री, ये दोनों का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 cos 60 होता है अपना, आप पहले बता चुकी हूँ कि इसके टेबल का करेंगे तो 1/2 आता है, तो ये दोनों कट हो गया तो 1 आया प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 कट हो गया तो -1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू आंसर हो गया अपना 1। हैव ए नाइस डे।